और ख्वाहिशें बहुत बड़ी होती हैं। हॉस्टल के दोस्त फैमिली बन जाते हैं और सब मिलकर नए नए जुगाड़ इन्वेंट करते हैं और हॉस्टल लाइफ और मजेदार बना देते हैं। डाइनिंग हॉल से रोजा आपका कप गायब ना हो जाए, इसलिए प्राइम मास्टर लोगो वाला लॉक लगा दीजिए। हॉस्टल में आयरन प्रेस तो गायब हो ही जाती है। के लिए एक पैन लीजिए, उसमें गर्म पानी भरिए और आयरन कर लीजिए। परफेक्ट प्रेस होगी। किसी डे स्कॉलर से दोस्ती कीजिए और उनके घर जाकर वॉशिंग मशीन में कपड़े धो लीजिए और फिर हॉस्टल आके जुगाड़ करके उनको सुखा लीजिए। हॉस्टल में सिगरेट और चाय के खर्चे के बाद मूवी थिएटर जाने के तो पैसे बचते ही नहीं है। एक जूते का डब्बा लीजिए और एक मैग्नीफाइंग ग्लास और हो गया आपका प्रोजेक्टर तैयार। अब दोस्तों के साथ मूवी मैराथन की लाइन लगा दीजिए। इलेक्ट्रिक हीटर पे हॉस्टल में मैगी और चाय तो सबने बनाई ही होगी। लेट नाइट क्रेविंग का सबसे अच्छा जुगाड़। पर अगर हॉस्टल में हीटर बैन हो जाए तो इलेक्ट्रिक आयरन पे एल्युमिनियम फॉइल चढ़ाइए और जो चाहिए बनाइए और गर्म कीजिए। प्लेट धोने का भी कोई टेंशन नहीं है। एक प्लेट पे ट्रांसपेरेंट पॉलिथीन चाहिए और खाने के बाद उसी में सब डिस्पोज ऑफ कर लीजिए। बेडशीट धोने से बचने के लिए सिंगल बेड पे डबल बेड की बेडशीट चाहिए और जब एक हाफ गंदा हो जाए तो उसको रैप करके दूसरा पोर्शन बिछा लीजिए। हॉस्टल रूम साफ रखने के लिए बिन चाहिए तो स्टूल को उल्टा कीजिए और उसमें एक पॉलिथीन लगाइए और सारा कचरा उसमें डाल दीजिए। नाइट आउट में सिटकॉम मैराथन के टाइम लैपटॉप हीटिंग से बंद ना हो जाए, उसे अंडे की क्रेट पे रखिए और एक रात में पूरा सीजन निपटा दीजिए। पार्टी करने के लिए बुफे में उसका भी जुगाड़ है। अपना फोन एक ग्लास में डालिए और लाउड म्यूजिक एंजॉय कीजिए। सच्ची खुशियां सबसे मजेदार खुशियां होती हैं। यही बाद में जाकर यादें बनती हैं और लबों पे मुस्कान लाती हैं। हॉस्टल की यादें याद आएंगी। So I hope you enjoyed the video. I'm sure कुछ चीज़ें मे बी यू वुड हैव कनेक्टेड। अब आजकल कॉलेजेस इतने ज़्यादा हैं, मोस्टली डे स्कॉलर्स आर देयर, बट जनरली जो भी फैकल्टीज़ अपने टाइम में हॉस्टल में रहे होंगे शायद वो इस टेक्निकल जुगाड़ या टेक्निकल दौर से कहीं ना कहीं गुजरे होंगे। एंड आई थिंक दिस टचेस सम वे और द अदर आवर लाइफ्स। सो इस वीडियो को दिखाने का यही पर्पस था दैट सम वे और द अदर हम जो प्रोजेक्ट्स करते हैं एक्चुअल में एज अ इंजीनियरिंग स्टूडेंट ये हमारा डे टू डे लाइफ का एक तरह का टेक्नोलॉजी अपग्रेडमेंट ही होता है, टेक्नोलॉजी यूटिलाइजेशन ही होता है। ओनली डिफरेंस इज कि हम उसको एक करिकुलम एस्पेक्ट की तरह बना के सोचते हैं। अगर हम उसको सिर्फ एक सिंपल टास्क हैंडलिंग, better utilization of technology या how to make tasks being done easier के रिस्पेक्ट से सोचें, then things are very simple and at times very very outcome oriented. तो इसी एस्पेक्ट में जो ये हमारा टॉपिक है इसमें आज हम बात करेंगे जुगाड़
इंजीनियरिंग इनोवेशन। इनोवेशन के बारे में तो आपने सभी ने सुना होगा, राइट? बट जो ये अभी हमने देखा, हाउ definitely as us engineering students thrive in our hostel lives in the beginning, इसी को ही एक टेक्निकल टर्म दिया गया है, जुगाड़ इंजीनियरिंग। और कहीं ना कहीं एन आइडिया इज देयर, एक मिनिमम रिसोर्सेज में कुछ भी अचीव करना होता है। कॉस्ट फैक्टर डेफिनेटली है कि पैसे नहीं है, इसीलिए मिनिमम कॉस्ट में करना है, सो इकोनॉमी इज डेफिनेटली इम्प्रूव्ड ओवर देयर। सो हर एस्पेक्ट में जुगाड़ इंजीनियरिंग इनोवेशन इज अ वेरी यूनिक term, and that connects with almost all the students over here in terms of our projects. तो अगर हम इसी एस्पेक्ट को कहीं ना कहीं अपने प्रोजेक्ट सिलेक्शन से जोड़ेंगे जो हमें फाइनल ईयर में करना है, then I think हम अगर छोटे छोटे काम करके we can have better outputs in our day-to-day life, वही एक तरीके से हमारी इंजीनियरिंग नॉलेज का पूरी तरह क्या है, यूटिलाइजेशन है, and that is what we are doing in terms of our project. So I think आप अगर इस फोटोग्राफ में ही you have a visualization, then you will see how mobile charging is being done in the corner, किस तरीके से वाटर बॉइलिंग हो रही है from the iron, and then अगर shower से proper water is not coming, then how a plastic bottle is fitted up on the shower just to have a proper jet and flow of water over there, right? तो कभी-कभी टेक्नोलॉजी इनोवेट करने के लिए, आइडियाज यूटिलाइजेशन करने के लिए, you don't have to really do big things into it, right? Don't have to implement big technology into it, only just short utilization and एक टास्क का completion, यही एक अपने आप में क्या है, इनोवेशन है, और you can say it's a small project in our day-to-day lives. So when we say जुगाड़ इंजीनियरिंग इनोवेशन, इसको हम कैसे डिफाइन करते हैं, जिसको आम दुनिया, आम लैंग्वेज में व्हाट अदर्स सी जुगाड़, दैट्स व्हाट इंजीनियर्स सी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ देयर स्टडीज। तो अगर आप अपना करिकुलम खोल के कभी देखें और उसमें पढ़ने की प्रोजेक्ट को आपके कैसे डिफाइन करा गया है, तो प्रोजेक्ट को यही डिफाइन करा गया है करिकुलम में, दैट दिस इज अ यूटिलाइजिंग implementation of the knowledge that you have acquired in all 4 years of your studies. So अगर हम इन सभी टेक्निक्स को देखें तो ये एक तरीके से हम जो कर रहे हैं उसी का क्या है, एक तरह से प्रैक्टिकल एप्लीकेशन। So achieve more with the fewer resources, यही पंच लाइन है जुगाड़ इनोवेशन। Now if we take जुगाड़ as a technology solution, it is the term used for engineers to survive living in limited resources. और जब हमें living को survive करना है limited resources में, then what comes over there? Raise your hands. I want to survive the limit in the limited resources. एक मिनिमम एनवायरनमेंट में मुझे बहुत ज्यादा चलना है। यस, एनीबॉडी? कम ऑन, लेट्स मेक द सेशन इंटरैक्टिव। एनीबॉडी? जस्ट अ वेग गेस, देयर इज नो नेगेटिव मार्किंग फॉर इट। या क्या होता है टू सर्वाइव लिविंग इन द लिमिटेड रिसोर्सेज? जुगाड़ इज, दैट्स द टर्म ऑफ कोर्स, बट व्हाट इज द टेक्निकल टर्म बिहाइंड इट? वन एट अ टाइम, जस्ट रेज योर हैंड, स्टैंड अप एंड आंसर। That's perfect. Actually, I was expecting it from a student first. Anyway, that's too good. That is actually sustainability. तो हम जब प्रोजेक्ट पे कभी भी वर्क करते हैं तो एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट हमेशा आता है वहां पे, दैट इज सस्टेनेबल और सस्टेनेबिलिटी। हो सकता है हमने एक डिजाइन क्रिएट कर लिया है, हम उसके इम्प्लीमेंटेशन पे चले गए, बट देयर इज अ क्वेश्चन कि हाउ मेनी डिफरेंट सिचुएशंस में वो चीज सस्टेन करेगी, कितने तरह की यूजर्स बेस के लिए वो एक सेटिस्फैक्शन होगी, एक एंड ऑफ रिलीफ होगी, दैट मेक्स अ बिग क्वेश्चन मार्क ओवर देयर। तो हमेशा ध्यान रखिए कि जब भी हम किसी प्रोजेक्ट को बनाने की तरफ जाते हैं तो कहीं ना कहीं
जब आप उसके सिलेक्शन को कर लेते हैं तो आपके दिमाग में ये चीज जरूर होनी चाहिए दैट व्हाट इज द डिग्री ऑफ सस्टेनेबिलिटी फैक्टर ओवर देयर। हाँ, एज अ स्टूडेंट, एज अ प्रोटोटाइपिंग हम 100% सस्टेनेबिलिटी नहीं कर रहे हैं क्योंकि हम एंड प्रोडक्ट नहीं ऐसा ले रहे हैं, लेकिन हाँ एटलीस्ट सम डिग्री ऑफ सस्टेनेबिलिटी इज ऑलवेज रिक्वायर्ड, इज ऑलवेज एक्सेप्टेबल। So, Jugaad technology is one of the most innovative, economical and quality technique to accomplish the desired task by simple but unusual या unconventional means। हम हिंदी में जब इस वर्ड को यूज करते हैं तो इंग्लिश में इसी का वो यही होता है क्विक फिक्स इन इंग्लिश, सो दैट कहीं भी कुछ घर में खराब हुआ हमने एक जुगाड़ लगाई और उसको ठीक कर दिया, राइट। सो डेफिनेटली अगर वो टेक्नोलॉजी ओरिएंटेड सोल्यूशन है तो वो एक तरह से आपकी क्या हो गई है, इंजीनियरिंग जुगाड़ हो गई है या इनोवेशन हो गया है। इट रेफर्स टू फ्रूगल एंड रिसोर्सफुल अप्रोच। फ्रूगल वर्ड आपने सुना है कभी स्टूडेंट से? एनीबॉडी? हैव यू एवर come across this word frugal and resourceful approach? Yeah, Frugal means that stand up, huh? that in less. Frugal means that he doesn't want to spend more, but want the same thing. That same thing in less amount. Very good. It is not having more, not expecting more, but doing something in a very limited environment and yielding a better product. What's your name? Unnecessary. Sorry? Unnecessary. Tanmay. Which class? Second year. Just come forward. This is for you. So, what he has just referred is that in Frugal we are doing simple product-oriented solutions, and Jugaad involves finding creative and unconventional solutions to overcome the obstacles and making it most of, as what he has said, what is readily available to us. Then it often involves repurposing the existing materials. यानी कि हम कई बार ऐसे आइडियाज पे काम करते हैं और ये कह के डिमोटिवेट हो जाते हैं कि इसमें तो बहुत खर्चा होने वाला है, इसलिए हमने इतना अच्छा प्रोजेक्ट छोड़ दिया। नो, यू थिंक अबाउट द एस्पेक्ट कि हम एग्जिस्टिंग रिसोर्सेज में किस तरीके से उस पर सोल्यूशन दे सकते हैं, उससे काम कर सकते हैं। ये एक असली इंजीनियरिंग एप्लीकेशन है, रादर देन जस्ट इससे डिमोटिवेट हो जाना कि यार वो आईसी बहुत महंगी है, हमें मिल नहीं रही है, इसलिए हमने इसको इसमें नहीं लगाया और हमारा प्रोजेक्ट नहीं बन पाया। Now, if we see the basic components in this Jugaad innovation technology, there are three aspects over here: frugal, flexible, and inclusive. So frugal पे तो हमने already बात कर ली है. Next comes flexible. So who can just give a one-liner? हमारी जुगाड़ flexible हो या technology solution या innovation flexible हो, आप इससे क्या समझते हैं? What do you understand with that? Anybody? हाँ. Sir, according to our need, how we can change any process or anything for things? Very good. Based on our need, our requirement, how well that technology is customizable. Right? सिर्फ ये नहीं कि जो हमने एक final solution है, but there has to be a scope of adaptiveness. There has to be a scope of customization. What's your name? Sir, Tanisha. Tanisha. Well done, Tanisha. Thank you, sir. Then comes inclusive or inclusiveness in technology. ये अपने आप में एक बहुत ही गहरा टर्म है, या कह दीजिए इस पे हम और ज़्यादा बात करेंगे. What do we actually mean by inclusiveness in Jugaad invention या inclusiveness in any type of innovation? कोई इस पे हाईलाइट कर सकता है? Inclusiveness in technology या inclusiveness in innovation से हम क्या समझते हैं? Anybody?
कम ऑन, आई मीन एवरीबडी को ट्राई आउट, ज्यादा से ज्यादा वो गलत ही होगा ना. व्हाट मोर? वेट, यस, हम जब बोल रहे हैं कि एक टेक्नोलॉजी सोल्यूशन इंक्लूसिव है, व्हाट डू वी अंडरस्टैंड विद दैट? जुगाड़ इंक्लूसिव है, हमारा प्रोजेक्ट एक ऑल इंक्लूसिव अप्रोच पे है. सो व्हाट डू वी एक्चुअली मीन विद दैट? Yes. Chairman. Okay. So when we think about Jugaad inclusive, we are thinking about that the problem we are facing, basically it should be solved by IT. And it should be flexible, like it should, if it solves more than one problem, then it's very more than better. Not exactly related to, not exactly. Anybody else? हाँ, please. It should be available for Available. Available for what? हाँ, yes. Available for? Perfect answer. It should be available for a reasonable good amount of population. हम कई बार क्या होता है, सॉल्यूशंस तो बना देते हैं बिना इसके सर्वे के, बिना इसके एनालिसिस के कि आखिर कितना बड़ा यूजर बेस है जो उसको यूज कर पाएगा, राइट? कई बार या व्हाट्स योर नेम? वेरी गुड. कई बार इनोवेशंस, स्टार्टअप्स या एप्स फेल्योर क्यों होता है? ऐसा नहीं है कि वो ऐप खराब है, ऐसा इसलिए क्योंकि वो एक लार्जर यूजर बेस को टच नहीं कर रहा था, राइट? हम ऐप तो सभी बनाएंगे, अभी फाइनल ईयर प्रोजेक्ट्स में आप देखेंगे तो आपके कम से कम 5-6 सीनियर्स ऐसे जरूर होंगे जो आपको यही बताएंगे कि हम किसी ना किसी तरीके का ऐप डेवलप कर रहे हैं, राइट? गुड इनफ. बट क्या हम कभी इस पे ये सोचते हैं कि जो लोग हम ऐप डेवलप कर रहे हैं दैट इज फॉर द यंग डायनेमिक यूजर्स, राइट? जो टेक्नोलॉजी से बहुत ज्यादा कन्वर्सेंट हैं, फटाफट कुछ भी इंस्टॉल कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं. बट वी हैव आवर एजेड पेरेंट्स एट होम, राइट? दे आर नॉट सो टेक्नोलॉजी कन्वर्सेंट. क्या हम कभी ये सोल्यूशन की तरफ जाने की कोशिश करते हैं कि हाँ, इस ऐप को अगर उन्हें यूज करना है, हाउ आई शुड हैव अ गाइडिंग सोल्यूशन, राइट? एज मैम सेड, अ काइंड ऑफ अ इंटरफेस जिससे हम क्या कर सकें, उसको उससे कनेक्ट कर सकें. वो एक तो कहते हैं भाई हमें सस्ता या टिकाऊ जुगाड़ बताओ, बोलते हैं ना. सो व्हेन यू से सस्ता एंड टिकाऊ जुगाड़, दैट मींस कुछ ऐसा जुगाड़, कुछ ऐसा सोल्यूशन होना चाहिए जो कि क्या है, हर मासेस को टच करे. सिर्फ ऐसा नहीं है कि जो लोग मनी वाइज कंफर्टेबल हैं वो ही उसको वो कर सकें. आई मीन इवन पॉवर्टी वाला भी जो एक यूजर बेस है वो भी हमारे उस एप्लीकेशन से कितना ज्यादा बेनिफिट जो है वो उठा पा रहा है. सो दिस एक्चुअली मेक्स इंक्लूसिवनेस. हम कई बार क्या होता है, बड़े बड़े होटल्स में आप जाइए या हम होटल्स के रूम्स में जाते हैं, सो पीपल पोस्ट टू बी वेरी टेक्निकल कि हमने यहाँ पर एक स्कैन कोड लगा दिया है, राइट? जिससे क्या है कि हमें रूम में पेपर रखने की, मेन्यू रखने की जरूरत नहीं है. आप जाइए, बस उसको स्कैन करिए, आपका मेन्यू कार्ड वहां पर जो है वो ओपन हो जाएगा. गुड इनफ. टेक्नोलॉजी कन्वर्सेंट, राइट? बट व्हाट इफ समबडी डजंट नोज दैट? इज देयर अ ऑल्टरनेटिव टू इट? नो. अगर वहां पर कोई डिसेबल्ड गेस्ट आ रहा है, हाउ दैट पर्सन इज गोइंग टू वर्क टुवर्ड, राइट? बट आप देखिए, कई लोग, कई रेस्टोरेंट्स ऐसे भी होते हैं जो इस सेंसिटिविटी को इतना डीपली टच करते हैं दैट आप देखिए उनके मेन्यूज जो हैं आपको ब्रेल में भी मिलेंगे. सो दैट मीन्स अगर somebody I mean as a guest or as a customer जो कि आपका विजुअली डिस्पेयर्ड है, अगर वो जा रहा है तो उसको भी वहां पे किसी असिस्टेंस की जरूरत नहीं है. वो खुद ब्रेल के थ्रू अपना मेन्यू देख के कुछ भी ऑर्डर वहां पर क्या कर सकता है, प्लेस कर सकता है. So this is how we deal with inclusiveness in the technology. So
Frugal innovation refers to low cost, new products, methods and design. When we talk about flexibility, it is the capacity to change, adapt to a challenging environment. And then inclusive innovation as a practice of creating products and services that are accessible and usable by as many people as possible. So, अगर हम inclusive innovation पे बात करें, तो आप देखिए, it is actually bridging the digital divide. यानी कि there shouldn't be any barrier जो टेक्नोलॉजी को यूज कर पा रहा है, जो उसको डिजिटल एक्सेस को नहीं भी कर पा रहा है, तो मेरे पास उसके अंदर कोई वॉइस असिस्टिव सॉल्यूशन होना चाहिए जो उसको क्या करे, गाइड करे उसको करने के लिए, राइट? देन focus on ensuring benefits of innovation are distributed equitably and no one is left behind. आज हम बेसिकली इस लेक्चर सीरीज को हमने लिंक करा है अंडर द IEEE टॉप सीरीज, राइट? सो आज जितने भी लोगों को यहाँ पर बैचेस दिए गए हैं, दे जस्ट प्लीज स्टैंड अप फॉर अ मोमेंट. IEEE में जिनको बैचेस दिए गए हैं, जस्ट स्टैंड अप. Okay, for the lot, I mean this question is for this specific lot. अब आपको एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है that you have to take the flagship of IEEE throughout this campus, this college, और कुछ ऐसा करना है कि ये आगे से आगे स्टूडेंट से रोटेट होके ये ब्रांच आपकी जो है वो चलती रहे, ठीक है? तो I just put a very fundamental question over here. आप में से कोई भी just raise your hand, don't be so spontaneous in answer. क्या कोई ये बता सकता है कि IEEE का मेन मोटो क्या है? Anybody? Just raise your hand. जितने खड़े हैं इन्हीं से मैं पूछ रहा हूँ. हाँ. Enhance the knowledge in the automation field. Okay. What else? Anybody else? हाँ. Standardized set of rules और एक standard provide करना. No. फिर से क्वेश्चन मैं रिपीट कर रहा हूँ. What is the main motto, punchline of IEEE? I rephrase my question for you. हाँ. Benefit for humanity in the technology development. Perfect. आप अगर गूगल करके IEEE का लोगो देखिए तो उसमें यही लिखा होता है एडवांसिंग टेक्नोलॉजी फॉर ह्यूमैनिटी. क्या नाम है आपका? वेरी गुड. तो कहीं ना कहीं हमारी टेक्नोलॉजी जो है वो सोशल कॉज के लिए होनी चाहिए, बेनिफिट ऑफ सोसाइटी के लिए होनी चाहिए. एज यू कैन रिसाइट द सेम थिंग इन डॉक्टर ग्रेस लेक्चर वेयर शी हैज शोन यू अ वेन डायग्राम, जहां पर एक तरफ टेक्नोलॉजी था, another part there was human, and in between was the intersection of the human society and technology. Very good answer. So just a matter of awareness, आप लोग सब just a suggestive guideline to you people कि एक बार IEEE की वेबसाइट को आप लोग उसके प्रोडक्ट्स को अच्छे से समझ लीजिए, बिकॉज नाउ यू आर एक्चुअली द ब्रांड एम्बेसडर्स ऑफ IEEE इन दिस कैंपस. तो आप वही मैसेज फिर सब में शेयर करिए. सिट डाउन. तो इसीलिए मैंने इस टॉपिक को इस एस्पेक्ट पे सर्च करा, यहाँ पर ट्रेस करा कि कहीं ना कहीं हम अपने प्रोजेक्ट्स को ह्यूमैनिटेरियन टच किस तरीके से दे सकते हैं. कई बार क्या होता है, हम चीज़ों को एक बहुत रिसर्च ओरिएंटेड टच देने के चक्कर में हम ह्यूमैनिटेरियन एस्पेक्ट को भूल जाते हैं. हम अगर प्रोजेक्ट्स की बात करें, नो डाउट ऐसा नहीं है कि हार्डवेयर वाले प्रोजेक्ट ही प्रोजेक्ट होते हैं, सॉफ्टवेयर वाले प्रोजेक्ट्स अच्छे नहीं होते हैं. एवरीथिंग इज गुड, चाहे आप सिमुलेशन एनवायरनमेंट में काम करें, चाहे आप रियल टाइम एनवायरनमेंट में काम करें. लेकिन कई बार क्या होता है, हम उसको काम करते करते इतना थियोरेटिकल हो जाते हैं कि कभी उसमें अगर पूछ लिया जाए कि हाउ योर सोल्यूशन इज फॉर द बेटरमेंट ऑफ सोसाइटी, सर्टेनली मे बी 1% ही उसमें से कोई पूरी क्लास में प्रोजेक्ट ऐसा होगा who could answer that particular question. अब आंसर क्यों नहीं? ऐसा नहीं है कि उनका प्रोजेक्ट खराब है या their project is not worth for society.
हाँ, हो सकता है उन्होंने कभी इस चीज को रिलेट करके ही नहीं देखा कि हमारा आउटकम जो है कौन से यूजर बेस को क्या कर रहा है, टच कर रहा है। सो मेक इट अ बॉटम लाइन कि कभी भी आप चाहे सेकेंड ईयर में हो, थर्ड ईयर में हो, फोर्थ ईयर में, कभी भी कोई भी प्रोजेक्ट का आप प्रपोजल देंगे तो आपका पहला एम का एम्फेसिस इस चीज पे होना चाहिए कि उसका आउटकम कितने लोगों के लिए बेनिफिशियल। ठीक है, सबके लिए नहीं है, अंडरस्टूड, क्योंकि जरूरी नहीं है कि हम ही एज अ फाइनल ईयर प्रोजेक्ट बीटेक में आके हम इस तरह का प्रोडक्ट ही डेवलप कर लें, लेकिन आपको ये क्लियर होना चाहिए कि हाँ भाई, अगर हम ये ड्रोन डेवलप कर रहे हैं तो ये ड्रोन एक नॉर्मल यूजर बेस के लिए है, एग्रीकल्चरल एस्पेक्ट के लिए है, सिर्फ डिफेंस सर्वेलेंस के लिए है, कहाँ के लिए है, ये एस्पेक्ट आपको विजन में क्लियर होना बहुत जरूरी है उसके अंदर। सो मूविंग अहेड इन दिस, इफ वी सी ओवर हियर, आपने देखा कि किस तरीके से हॉस्टल में जुगाड़ इनोवेशंस करेंगे, बट आज की डेट में क्या है, आज की डेट में जो भी जुगाड़ है, इंजीनियरिंग है, इनोवेशन है, हमें हर चीज को क्या बनाना होता है, स्मार्ट। फोन भी है तो हैड टू बी अ स्मार्टफोन, राइट। तो स्मार्टफोन कहां से आया या स्मार्ट डिवाइस कहां से आई, जब उसमें एम्पावरिंग कहां से आई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से या एआई से। तो जो आज का मेजर एस्पेक्ट है वो यही है कि हम इस जुगाड़ इंजीनियरिंग इनोवेशन को अगर हम एआई से पावर बैकअप दें, यानी कि हम एआई से उसको और ज्यादा ऑप्टिमाइज कर दें, उसको और ज्यादा सोल्यूशन ओरिएंटेड बना दें, तो इट कैन डू वंडर्स। ठीक, आपने कई इस तरह के न्यूज आर्टिकल्स पढ़े होंगे, गूगल पे, यूट्यूब पे देखा होगा कि कैसे फार्मर्स ने अपने किसी डेली नीड को वो करने के लिए मे भी उन्होंने अपनी स्कूटर के, अपने बाइक के इंजन को यूज करके कोई सोल्यूशन निकाल लिया, राइट। ठीक है, दे डोंट हैव एनी नॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग, बट उन्होंने ऐसा कर लिया। बट सर्टेनली अब आप ये सोच सकते हैं कि अगर उन्होंने ऐसा किया है तो अब आप उसी टेक्नोलॉजी आइडिया को कैसे एआई से सपोर्ट करके आप उसको और लेवल, एक नेक्स्ट लेवल ऑफ ऑटोमेशन पे लेके जा सकते हैं। आप कैसे उसको और ज्यादा स्मार्ट बना सकते हैं, पैकेज बना सकते हैं, और उस आइडिया को और मासेस तक क्या कर सकते हैं, पहुंचा सकते हैं। When we say AI, please remove this barrier from your mind that AI is only computer specific. No. AI की अगर हम बात करें, so that's a kind of now emerging branch, convergence of branches, and that actually connects to all branches of engineering, and not just engineering, it very well connects to management as well. क्यों मैनेजमेंट एज वेल मैंने नाम लिया, क्योंकि आज की डेट में से अगर हम जुगाड़ इंजीनियरिंग की बात करें तो ये टर्म 10 साल पुराना है, लेकिन अगर हम आज की डेट में देखें तो इट इज नाउ हैज बिकम अ केस स्टडी इन द मैनेजमेंट, बिकॉज जिसको हम देसी टर्म्स में बोल रहे हैं जुगाड़, इट इज एक्चुअली अ प्रिंसिपल ऑफ स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट। हम उससे कॉस्ट इम्प्रोवाइज कर रहे हैं, हम इकोनॉमी को इम्प्रूव कर रहे हैं, हम मिनिमम रिसोर्सेज से उसमें क्या कर रहे हैं, कोई भी आउटकम निकाल रहे हैं। तो अगर आप ब्रॉडर एस्पेक्ट देखें तो आपका जो जुगाड़ इंजीनियरिंग है वो क्या है, वो बेसिकली एक स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट का ही प्रिंसिपल। सो इट इज एक्सप्लोरिंग द पॉसिबिलिटीज ऑफ यूजिंग एआई फॉर प्रोटोटाइपिंग। तो एआई के बारे में आपने सुना है, दैट इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। हैव यू हर्ड सम अनदर टाइप ऑफ इंटेलिजेंस आल्सो? रेज योर हैंड्स, raise your hands. AI is one type of intelligence. There is one more relatable term with AI. Machine learning. See, machine learning is again a subset that comes under AI. My question is different. I'm saying कि जैसे एक intelligence है, human intelligence, Emotional एक very human intelligence, artificial intelligence, and next is the emotional intelligence, that is AI. देखिए कई बार क्या होता है ना
कि हमारा इमोशनल इंटेलिजेंस अगर किसी चीज में है, हम एम्पैथाइज कर रहे हैं कि भाई कितनी दिक्कत है और हमारा सोल्यूशन नहीं निकल रहा है, तो ऐसी जगह पे हम और ज्यादा मोटिवेटेड हो जाते हैं वहां पे सोल्यूशन ओरिएंटेड होने के लिए। वेल डन, व्हाट शुड यू? क्या नाम है आपका? जितेश गुप्ता। वेरी गुड। So, what is important is कि हमें सिर्फ possibilities of AI को, या please just little more step, हमें सिर्फ possibilities of AI को ही नहीं देखना है, उसके साथ हमें ये भी देखना है how emotional intelligence gives the ability to deal with pressing problems with realistic solutions. अब अगर हम यही AI बेस्ड इंक्लूसिव इनोवेशंस की बात करें और उसके लिए जो भी कंसिडरेशन होने चाहिए, सो दे आर सोशियो इकोनॉमिक फैक्टर्स, देन कंटिन्यूअस लर्निंग एंड अडैप्टेशन ताकि फ्लेक्सिबिलिटी आ सके, देन ethical data collection and use. I think regarding ethics and ethical data, ma'am has already spoken a lot on, and then comes addressing accessibility barriers. तो addressing accessibility barriers को भी हमने inclusiveness में already cover कर दिया। अगर हम underrepresented users की बात करें into this inclusiveness, so they are people with disabilities, low income individuals, then digitally excluded individuals and senior citizens. तो आप कभी भी कोई project solution लें, आप हमेशा अगर उसका एक एग्जिस्टिंग पेपर या रिसर्च पेपर एग्जिस्ट कर रहा है, तो आप कहीं ना कहीं जब खुद उसको डेवलप करें तो आप इनमें से किसी एक एस्पेक्ट को जरूर पिक करने की कोशिश करिए कि क्या हमारा टेक्नोलॉजी सोल्यूशन जो है वो ठीक सी मॉडर्न क्राउड को तो सभी इफेक्ट कर लेंगे, लेकिन आप अगर इनमें से किसी एक एस्पेक्ट को भी टच कर लेंगे, देन बिलीव मी आपका सोल्यूशन की वायबिलिटी मोर देन 50% क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। So, coming to AI generated inclusive innovation ideas, तो यहाँ पे I just want to give you some food of thoughts. Third year, fourth year कितने हैं? Just raise your hands. तो ज़्यादा है, चलो that's good. तो आप लोगों को यहाँ से food of thought ये मिलेगा कि आगे हमें कुछ अगर challenging problems उठानी है काम करने के लिए, so what you can actually pick up from here. So AI generated inclusive innovation ideas पे अगर हम बात करें, so that means an example of a shop navigator these days is a very good thing and very interesting thing under development. इसके अंदर क्या है कि हमारे पास ऐसे फीचर्स होने चाहिए कि सिर्फ ये नहीं कि we have a list of products of a store which are known to us or available to us, जो आज की डेट में हमें Amazon या Flipkart पे मिलता है, बट इसके अलावा इसमें कौन से फीचर्स की ज़रूरत है कि हमें किसी के पूरे स्टोर को नेविगेट हम कर सकें। दैट मीन्स ऑनलाइन अगर मुझे शॉपर स्टॉक में जाके शॉपिंग करनी है, राइट, तो मेरे पास फीचर होना चाहिए कि मैं उसके सारे शेल्फ्स पे क्या कर सकूं, वर्चुअली नेविगेट कर सकूं। अगर किसी प्रोडक्ट को मेरे को ज़्यादा डिस्कस करना है तो मेरे पास एक फैसिलिटी होनी चाहिए कि मैं वहाँ पे किसी पर्सन से कनेक्ट करूँ और वो मुझे वीडियो कॉल के थ्रू उस प्रोडक्ट को और क्लोजर व्यू पे दिखा सके और उसके बारे में इंफॉर्मेशन दे सके, तब हम उसको क्या करें, परचेज करें। सो एप्स, मार्केटिंग एप्स आर देयर, बट ये AI बेस्ड सोल्यूशन ऐसा है विच इज एक्चुअली द नीड ऑफ टाइम, क्योंकि ये हम फेस करते हैं कि हम Amazon या Flipkart से कई बार ऑर्डर्स को फेस कर देते हैं और कई बार होता है कि फोटो देखने के बाद जब वो टी-शर्ट हमारे पास आई तो वो लगता है कि क्या थर्ड क्लास चीज हमारे पास आ रही है। सो इट इज बिकॉज हमारे पास एक्चुअल रियलाइजेशन नहीं मिल रहा है हमें, और हम वर्चुअल में एक दूसरी चीज को देखकर या एक्सपेक्टेशन लगा के हम उस प्रोडक्ट को क्या कर रहे हैं, ऑर्डर कर रहे हैं। देन अनदर आइडिया इज टेलीमेडिसिन विदाउट बॉर्डर्स। नाउ ई-कंसल्टेशन कोविड टाइम से बहुत ज्यादा क्या हो चुका है, प्रोमिनेंट हो चुका है, बट लैंग्वेज बैरियर्स अभी भी हैं, बॉर्डर बैरियर्स अभी भी, बिकॉज हमारे पास
रीजनल प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा हैं, रीजनल डिजीजेस बहुत ज़्यादा हैं, जिसके वजह से क्या है, हम अभी इंटरनेशनल डॉक्टर्स के साथ नहीं कनेक्ट हो पा रहे। रियल टाइम लैंग्वेज ट्रांसलेशन का भी ऑप्शन अवेलेबल नहीं है कि हम अपनी रीजनल लैंग्वेज में डॉक्टर से इंटरैक्ट करके अपनी प्रॉब्लम को बता सकें, क्योंकि हर कोई जो है वो इंग्लिश में इंटरैक्ट नहीं कर सकता। Then comes Esperanto kitchens. This is again a very new concept, जिसके अंदर हम रेस्टोरेंट्स में आज की डेट में जस्ट AI कॉम्बिनेशन से, जैसे यू आर नोन अबाउट लॉट ऑफ टूल्स कि हम अगर 4 तरह की इमेजेस AI में डालें तो वो एक नई तरह की इमेज हमको उससे डेवलप करके दे देता है। उसी तरीके से इन दीज एस्पेरांटो किचन्स, दे आर बेसिकली AI ड्रिवन किचन्स, जहाँ पर क्या है कि हम एक मेन्यू से, एक स्टैंडर्ड मेन्यू से कई मिक्स एंड मैच करके कई वैरायटी ऑफ न्यू प्रोडक्ट्स को हम या न्यू फ्लेवर्स को वहां पर क्या कर सकते हैं, डेवलप कर सकते हैं। राइट, यहाँ पर मेन्यूज आपके इस तरह के होते हैं जो आपके वॉइस असिस्टेंट वाले हैं, जो आपके ग्राफिकल हैं पूरी तरीके से, ब्रेल हेल्प्ड हैं। सो लॉट ऑफ एडेड फीचर्स आर देयर इन दीज AI बेस्ड ड्रिवन किचन। तो ये एक मैंने 3 आपको कुछ फूड ऑफ थॉट्स दिए हैं, स्पेशली अगर आप काम करना चाहते हैं AI बेस्ड सॉल्यूशंस पे, तो these 3 आर वेरी हॉट एरियाज टू वर्क। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आपने सस्टेनेबिलिटी डेवलपमेंट गोल्स के बारे में, आई डोंट नो SDGs हाउ मच यू आर अवेयर ऑफ। अगर नहीं अवेयर हैं तो इसको गूगल करके जरूर देख लीजिएगा। These are 17 सस्टेनेबिलिटी गोल्स। तो आप जब भी कभी किसी प्रोजेक्ट पे काम करिए और कहीं भेजिए, एंड दिस इज माय जस्ट गाइडलाइन टू द फैकल्टी ऑल्सो, कि आप कभी अपना कोई रिसर्च प्रोजेक्ट अगर लिखें और भेजें, तो कई बार क्या होता है, हम अपनी तरफ से उसे टेक्निकली बहुत बेस्ट बनाते हैं, बट वी रियली कांट अंडरस्टैंड आखिर वो रिजेक्ट क्यों हो गया। तो आप आगे से एक गाइडलाइन लेके चलिए कि जब हमारे जो ये 17 SDG गोल्स हैं, आप देखिए कि आपका भेजा हुआ प्रोजेक्ट कम से कम इसमें से किसी 2 चीजों पे मैप कर रहा है कि नहीं कर रहा है। और अगर आप SDG के किसी 2 गोल्स को मैप कर रहे हैं, देन देयर आर वेरी रेयर चांसेस कि आपका प्रोजेक्ट जो है वो रिजेक्ट हो जाए। राइट, सो यू सी, नो पॉवर्टी, जीरो हंगर, गुड हेल्थ एंड वेलबीइंग। तो आप कभी भी कोई प्रोजेक्ट बनाइए, आप एज स्टूडेंट ये मैप कर सकते हैं कि क्या हम इसमें से किसी एक सस्टेनेबिलिटी की गोल को टच कर रहे हैं। अगर कर रहे हैं, then that means this is going on a better and a defined path. So I will just close this discussion with a punchline. If necessity is the mother of invention, then dire necessity is the mother of जुगाड़। That's the motto of जुगाड़ engineering, right? But ये तो पुराना हो गया है। अगर हम नई बात करें, if जुगाड़ gets powered by AI for better sustainability, that becomes smart जुगाड़ू engineering. So आपको कहीं ना कहीं ये देखना है कि अब वो जो सोल्यूशन है वो सिर्फ जुगाड़ सोल्यूशन ना हो, वो क्या हो, स्मार्ट जुगाड़ू सोल्यूशन है। तब आज की डेट में उसकी क्या है, सेल्फ हेल्प, राइट। सो जस्ट टू क्लोज दिस, आई वांट टू शो यू वन लास्ट वीडियो।
Good afternoon, everybody. Dr. Grace Eden, thanks for accepting our invitation and being here for inaugurating IEEE student chapter. Dr. Vikrant Kateja, head of the department CS and IT, Purvanchal University. So that was nice of you. My sincere gratitude to both the guests of honors for being here, and what a great start, I should say. All the office bearers, heartiest congratulations to them, and I hope that you will make this chapter live. We want this chapter to be the most vibrant chapter of UP. At least let's start from here. Later on we will look for sky is the limit, and if footprints are there on the moon, then sky is not the limit. And further, as far as the sessions were there, so selecting projects and having ethics. If you are working on any of the technology, whether it is minor projects or you are doing for major projects, as well as in your actual working life, in your jobs, in your further studies as well. Component of research and project implementation, it's very, very vital topics, and both the speakers, they enlightened us, and as far as their sessions were concerned, we were glued to the chairs, and it was such a wonderful sessions conducted by both the speakers. I would like to congratulate the faculty coordinators of IEEE student branch, Dr. Soumya, and head of the department Computer Science Engineering, Dr. Preeti, all the faculty members, all the head of the departments, my colleague faculty members, and my very, very dear students. And I hope that in future also you will conduct, this was the very first lecture series under IEEE student chapter you people conducted, and I must congratulate, and I appreciate your sincere efforts, and in future also I hope that you will keep on conducting such different workshops, seminars, interactive sessions, and many more. All the very, very best to you. Thanks to all the faculty members and my special guest. Thank you so much. Thanks to Director of Pharmacy for giving his unconditional support for every activity. Thank you so very much. All the best.